नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में एक बार शानदार तरीके से, एक मजेदार तरीके से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, ये क्या है? विलेन की सांद्रता क्या है? हम सांद्रता मतलब क्या कह सकते हैं? ठीक है, विलेन की सांद्रता क्या है? कहेंगे कि विलेन की सांद्रता मतलब हम कह सकते हैं यानी कि मात्रा। भाई मात्रा क्या? भाई क्या मात्रा मतलब क्या लिए हैं? तो चीनी लिए हैं। अब इस चीनी जो लिए हैं उसको बनाएं तो इसमें अगर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 60 ग्राम पानी है और 40 ग्राम चीनी है, मतलब कि नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में एक बार शानदार तरीके से, एक मजेदार तरीके से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में आपका टॉपिक है क्या? आज की इस वीडियो में आपका टॉपिक, प्यारा टॉपिक है विलेन की सांद्रता के बारे में। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हम लोग विलेन के जो बेसिक पॉइंट थे उसको हम लोग बात करें, उस पर चर्चा कर लिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके? विलेन की सांद्रता के बारे में। और ये जो टॉपिक है एकदम 100% इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से एक मज़ेदार तरीके से देखिएगा। ठीक है, विलेन की सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या है? विलेन की सांद्रता क्या है? हम सांद्रता मतलब क्या कह सकते हैं? ठीक है, ठीक है, विलेन की सांद्रता क्या है? कहेंगे कि विलेन की सांद्रता मतलब हम कह सकते हैं यानी कि मात्रा। भाई मात्रा क्या? भाई क्या मात्रा मतलब कह सकते हैं मात्रा यानी कि विलेन की, जो विलेन में जितनी भी मात्रा है, जैसे हम बात करें कि 100 आपने एक विलेन बनाया था। ठीक है, इसमें विलेन में आपने क्या क्या था? इसमें आपने एक विलेन बनाया। ठीक है, ये ले लीजिए आपने यहाँ पर क्या क्या है, इसमें विलेन बनाया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसमें हम 90 ग्राम क्या करें? इसमें 90 ग्राम कह रहे हैं, इसमें 90 ग्राम मेरे प्यारे दोस्त इसमें हम पानी रखें यानी कि जल है। क्या है? यानी कि जल है। ठीक है, जल है। और इसमें कह रहे हैं कि 10 ग्राम क्या कर दिए हैं? इसमें आपने चीनी डाल दिया। ठीक है, लो जी, क्या कर दिए? इसमें चीनी डाल दी। कितना डाले हैं? तो 10 ग्राम डाले हैं। ठीक है, कितना डाले हैं? तो इसमें 10 ग्राम आपने चीनी डाल दिया। हाँ जी, इसमें 10 ग्राम चीनी डाल दिया और घोल दिया और विलेन बन के तैयार हो गया। अगर आपसे हम पूछें कि इसमें विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा कितनी है, तो आप मेरे प्यारे दोस्त कहेंगे कि विलेय की मात्रा तो 10 ग्राम है। विलायक की मात्रा कितनी है? तो कहेंगे कि 90 ग्राम है। ठीक है, विलायक की मात्रा कितनी है? 90 ग्राम। विलेय की मात्रा तो 10 ग्राम विलेय की मात्रा है। इसी तरह आपसे कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इससे क्या मतलब है, क्या कह सकते हैं? अब इसे अगर हम आपसे पूछूं कि आपने ध्यान दीजिएगा कि आपने यहाँ पर 90 ग्राम हटा दीजिए, 90 ग्राम हटा दीजिए, आपने 60 ग्राम क्या ले लिया? जल ले लिया। और इसमें 40 ग्राम क्या ले लिया? कहेंगे इसमें 40 ग्राम तो हम नहीं, क्या ले लिया? बताइए क्या लिए हैं? चीनी लिए है। ठीक है, क्या लिए हैं? तो चीनी लिए हैं। अब इस चीनी जो लिए हैं उसको बनाएं तो इसमें अगर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 60 ग्राम पानी है और 40 ग्राम चीनी है, मतलब कि यहाँ पर जो चीनी की मात्रा क्या हो, अधिक हो रहा है कि नहीं? कहीं कहाँ अधिक हो रहा है कि 60 ग्राम पानी। और वो घोलेंगे तो क्या होगा? अगर आपने घोल दिए तो क्या होगा? गाढ़ा बन गया कि नहीं? गाढ़ा बन गया, उसकी सांद्रता क्या हुई? उस विलेन की सांद्रता बढ़ गई, उस विलेन की सांद्रता अधिक हो गई। क्या हो गई? अधिक हो गई। इसी को बात, उसी में जांच करने के लिए कि किसकी सांद्रता अधिक है, किसकी सांद्रता कम है। ठीक है, तो इसी को बात करने के लिए विलेन की सांद्रता बढ़ेगी। जिसमें पहला नंबर बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? तो द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, पहला नंबर बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। पूरा आपको यहाँ पर दिखा देते हैं तब बात करेंगे। ठीक है, पूरा आप जान लीजिएगा, पूरा आप जान लेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, पूरी बात कर रहा हूँ कौन किसमें क्या क्या सांद्रता में, विलेन की सांद्रता में बढ़नेंगे। ठीक है, क्या क्या बनेंगे। पहला क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत है। दूसरे नंबर बात करें आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। ठीक है, तीसरे नंबर बात करते हैं तो पहला क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत है और दूसरा क्या है? आयतन प्रतिशत है। तीसरे नंबर बात करें कि हम लोग मोलारता के बारे में। किसके बारे में? मोलारता के बारे में। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। चौथे नंबर बात करें मोलारता के बारे में। ठीक है, मोलारता के बारे में। ठीक है, क्या क्या कर ध्यान दीजिएगा। पहला नाम क्या है? कहें कि द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। दूसरा क्या हुआ? आयतन प्रतिशत हुआ। तीसरा क्या हुआ? मोलता होगा। चौथे नंबर क्या हुआ? तो कहेंगे कि मोलता हो। ठीक है, इनका अंग्रेजी भी बताएंगे, इंग्लिश भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता रहे हैं, पहले समझ लीजिए। ठीक है, मोलता हो गया। ठीक है,
पाँचवें नंबर की बात करें, पाँचवें नंबर की बात करें तो नॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मलता, ठीक है। पाँचवें नंबर की बात करें तो आपका नॉर्मलता, ठीक है। छठवें नंबर की क्या बात करें तो कहेंगे कि मूल प्रभाष, मूल प्रभाष, ठीक है, मूल प्रभाष के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में बात कर लेंगे, इतना आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, इतना आपका जितने भी छः आपने कहा 6 लिखाए हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें और आता है फॉर्मालिटी भी आता है, तो यहाँ पर इतना नहीं लिखेंगे, बस जो मेन इम्पोर्टेंट है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि मास परसेंटेज, इसे भार प्रतिशत भी कहा जाता है, ठीक है, इसे भार प्रतिशत भी कहा जाता है, ठीक है। आयतन प्रतिशत जिसे वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे। मोलारता, मोलारता यानी कि आपका मोलारिटी हो गया, मोलारता यानी कि मोलालिटी हो गया, नॉर्मलता या नॉर्मलिटी, और मोल प्रभाव यानी कि मोल फ्रैक्शन हो गया। इसे मोल प्रभाव भी कहते हैं, मोल अंश भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको पॉइंट रखना, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया क्या? इतना का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट इतना का आशा करता हूँ लिए होंगे, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ठीक है, जी हाँ ले लिए हैं जी। अब इसमें बात करेंगे, हम लोग टॉपिक उठा लेते हैं सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, ठीक है। इसमें बात करेंगे किसके बारे में, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। इन सभी को हम कह रहे हैं कि आपको इनको हटा देते हैं, यानी कि इसको इरेज कर लेते हैं, यानी कि हटा देते हैं मतलब कि पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे भाई, इसको इरेज कर लेते हैं, तो तभी ना बात करेंगे किसके बारे में, तो द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, और ये मुख्य है क्योंकि सभी इसमें जितने भी आपको 6 लिखाए हैं वो एकदम इम्पोर्टेंट है, और इन सभी पर मेरे पास दो आपको न्यूमेरिकल साथ ही कराते चलूँगा, ठीक है, ठीक है। इन पर भाई इसका फार्मूला बताऊंगा, उसके नीचे क्या होगा उसका न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है जी हाँ जी, ठीक है जी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए देखिए द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास परसेंटेज, मास मास परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसमें मास परसेंटेज कहेंगे। इसे भार प्रतिशत भी कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, क्या कहता है, इसे भार प्रतिशत भी कहा जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं भार, ठीक है, बस भार लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से भार प्रतिशत हो जाएगा। इसे द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, कहीं भार प्रतिशत लिखा हुआ था आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका नाम भी याद रखिएगा भाई, कहेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। अब ये द्रव्यमान प्रतिशत होता है क्या, इसको समझते हैं, इसको भाई समझिए एक शानदार तरीके से, एक मजेदार तरीके से, ठीक है। क्या आपको अच्छा लग रहा है, एक बार कमेंट कर करिए, बताइए क्या सही है, जी हाँ, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो मैंने कहा तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित ग्रामों में विलय की मात्रा को, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित ग्रामों में विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। भाई क्या कह रहे हैं, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आया, आपने कह रहा है कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मिलता है कह रहा है कि 100 ग्राम बिलियन में, ठीक है। इन भाई साहब को यहाँ से हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं, इन सभी को हम कह रहे हैं हटा देते हैं, रुक जाए भाई, रुक जाए 2 मिनट, इनको सभी को हटा देते हैं, ठीक है, समझिएगा। कह रहे हैं क्या, हम क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, तो यहाँ पर एक बिलियन ले लेते हैं, ठीक है, इसमें भाई 100 ग्राम बिलियन है, ठीक है जी, क्या है, इसमें 100 ग्राम बिलियन है, ठीक है, 100 ग्राम बिलियन क्या है, ये बिलियन है, ठीक है। इसमें उपस्थित विलय की मात्रा को, इसमें उपस्थित विलय की मात्रा को कह रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब कि इसमें कितना विलय की मात्रा उपस्थित है, इसमें उपस्थित जो विलय की मात्रा है, यानी कि हम बात करें कि भाई जो कि 100 ग्राम बिलियन में जैसे 90 ग्राम क्या है, 90 ग्राम पानी है, ठीक है, 90 ग्राम क्या है, पानी है, और आपका 10 ग्राम क्या है, तो 10 ग्राम क्या कहेंगे, इसमें चीनी है। तो भाई 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को, भाई विलय की मात्रा क्या है, 10 ग्राम है, ठीक है, तो इसका प्रतिशत पूछ रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित
ठीक है, लिखेंगे क्या, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलय, ठीक है, विलय की, ध्यान दीजिएगा होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या लिखेंगे, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, ठीक है, क्या लिखेंगे, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, भाई ग्रामों में यहाँ पर कीजिए, ग्रामों में, ठीक है, ग्रामों में विलय की मात्रा को क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपका पॉइंट टू पॉइंट बता रहे, कहीं भागे नहीं रहे, ध्यान दीजिए क्या करेंगे, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, ग्रामों में, भाई ग्राम में विलय होना चाहिए, ठीक है, ग्रामों में विलय की मात्रा, ग्रामों में विलय की मात्रा, क्या करें, ग्रामों में विलय की मात्रा को क्या करें कि द्रव्यमान प्रतिशत करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम का एक विलयन में उपस्थित जितने विलय की मात्रा है उसको द्रव्यमान पर, उसका 100 ग्राम ग्रामों में विलय की मात्रा होना चाहिए, ठीक है, ग्राम में, ठीक है। जैसे हम बात करें इसका सूत्र क्या होगा, अगर हम बात करें विलय की द्रव्यमान प्रतिशत निकालने की, क्या, विलय की द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, विलय की द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, विलय की मात्रा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, विलय की मात्रा, ठीक है, 100 ग्राम विलय में उपस्थित है, ध्यान दीजिएगा, विलय की मात्रा बताने विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा और मूल्य क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, क्या समझ में आ रहा है, क्या लिखेंगे कि विलय की द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय की मात्रा बटे में विलयन की मात्रा गुणे 100, ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये भाई मात्रा यानी कि उसकी द्रव्यमान क्या लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं कि विलय की द्रव्यमान, भाई ये भी होगा, काहे कंफ्यूज जा रहे हो, ठीक है, विलय की द्रव्यमान बटे विलयन की द्रव्यमान या विलय की मात्रा बटे में विलयन का, ठीक है, क्या है ये विलयन है, विलयन है, ठीक है, समझ में आ गया, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें सवाल कैसे लगेगा, भाई सवाल लगाएंगे अभी, जस्ट नाउ सवाल लगाएंगे, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट तो लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, इसको याद रखिएगा, ठीक है, रोज इस तरह बना देते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग उस पर सवाल देख लेते हैं, भाई सवाल की आप क्वेश्चन थे तो सवाल देख लीजिए, हम सवाल बताएंगे एकदम शानदार तरीके से, बस आपको उसको ध्यान से मेरे दोस्त देखना होगा, ठीक है, ध्यान से एकदम हमारी तरफ देखना होगा, ठीक है, मतलब क्या सभी लोग दिखाई दे रहे हैं क्या था भाई, जी हाँ, लो जी, चलिए देखते हैं क्या करेंगे, 100 ग्राम सुक्रोज में 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है, कह रहा है कि 10 ग्राम सुक्रोज को जल में क्या करा है कि 100 ग्राम जल में क्या कर दिया गया है, उसको घोल दिया गया है, तो बताइए कि सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, यही बताना है मेरे पास, जो बहुत आसान है, एकदम शानदार तरीके से बताऊंगा, ठीक है, जी हाँ, शानदार तरीके से बताएंगे, ठीक है। क्या करें कि 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में, ठीक है, यानी कि इसमें क्या ध्यान दिए, सुक्रोज की मात्रा कितनी है तो कहेंगे कि 10 ग्राम है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं सुक्रोज को, ठीक है, यहाँ पर सुक्रोज की मात्रा क्या लिखेंगे, सुक्रोज की मात्रा कितनी है तो कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त 10 ग्राम है, ठीक है, यानी कि 10 ग्राम, तो ये क्या है, जिसकी मात्रा कम होती है क्या होता है, कहेंगे कि ये तो विलय है, ठीक है, ये तो विलय है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं विलय, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं विलय, ठीक है, यहाँ पर विलय, ठीक है। कह रहा है कि 100 ग्राम जल यानी कि जल की मात्रा, जल की मात्रा कितना दिया है तो कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त जल की जो मात्रा है वो 100 ग्राम दिया है, जल की मात्रा कितना दिया है 100 ग्राम दिया, यानी कि ये क्या हुआ,
ये क्या हुआ, कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जो जल की मात्रा यानी कि ये क्या है, एक विलायक है, ठीक है, क्या है, एक विलायक है, ठीक है। तो कह रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, तो भाई ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत क्या कर रहा है कि सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ठीक है। देखिए क्या होगा, विलय की मात्रा होता है, ठीक है, विलय की मात्रा, ठीक है, क्या होता है, विलय की मात्रा यानी कि विलय की यानी कि सुक्रोज की मात्रा क्या दिया है, 10 ग्राम दिया है, ठीक है, 10 ग्राम दिया है, ठीक है, क्या क्या है, विलय की मात्रा, सुक्रोज की मात्रा 10 ग्राम दिया है। और बर्थडे में क्या होता है भाई, बर्थडे में कहेंगे कि भाई विलयन की मात्रा होता है, विलयन की मात्रा होता है, सॉल्यूशन की मात्रा होता है, विलायक की नहीं, ध्यान दीजिएगा, विलायक नहीं कर, किसी लोग क्या करेंगे तो यही 100 ग्राम नीचे रख देंगे, 100 ग्राम नहीं, देखिए इसमें विलयन की मात्रा है, ठीक है, आपने अभी बताया हूँ, इसको बताया हूँ अभी, विलयन की मात्रा होता है, ठीक है। तो क्या होगा, यानी कि विलयन की मात्रा, विलय की मात्रा, ठीक है, विलयन बराबर क्या होता है, विलयन बराबर क्या होता है, विलय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा, विलय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा यानी कि क्या होगा, यानी कि 110 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 110 होगा, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, ठीक है, यही तो सूत्र है भाई, कितना आसान है, ध्यान दीजिएगा, कितना आसान है, क्या कह सकते हैं, इससे हार्ड नहीं कहेंगे यहाँ, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, इस जीरो से या इस जीरो बता देते हैं, और 100 में 11 का भाग लेंगे, 100 में 11 का भाग लेंगे तो 9.09% होगा, ठीक है, 9.09% होगा। क्या कितने लोग का सही हुआ, एक बार बताइए, कितने लोग का सही है, जी हाँ जी, ठीक है। तो बताइए कितने लोग का सही हुआ, बताइए कितना आंसर आया कि नहीं, इतना आंसर आया है आपका, कहिए कि हाँ जी आया है, बहुत आसान, ठीक है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी एक और सवाल देते हैं, उसको भी आप करिएगा, ठीक है, आप ही बताएंगे, ठीक है, ठीक है, चलिए। और यहाँ पर भी ये आपके लिए एक सवाल, मजेदार सवाल है, और ये सवाल मेरा है तो एकदम 100% इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए सवाल, आप इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन को, देखते हैं कितने लोग फट यानी कि तुरंत अपना आंसर देते हैं, ठीक है, कौन दे रहा है, ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि 20 ग्राम चीनी और 230 ग्राम जल, यानी कि विलय क्या है, चीनी है विलय और 20 ग्राम है, और विलय क्या है 230 ग्राम यानी कि जल है, मिलाकर एक विलयन बनाए गए। विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का द्रव्यमान प्रत्येक घटक मतलब कि विलयन में कितने घटक है, यानी कि कितने पदार्थ मिलाए इसमें, कहेंगे कि इसमें चीनी और जल मिलाए तो 2 घटक है, यानी कि दोनों घटक का क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत बताना है आपको अलग अलग, ठीक है, दोनों घटक का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो देखिए आपको तारीख हम बता रहे हैं, आपको तारीख बता रहे हैं, ठीक है, तारीख बता रहे हैं। तो चीनी के लिए सबसे पहले निकालेंगे, तो चीनी के लिए निकालेंगे मैं क्या, तो चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे, चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, कहेंगे कि विलय की मात्रा होता है, कहेंगे कि विलय की मात्रा, विलय क्या है, कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, विलय क्या है बता दीजिए, विलय क्या है, यहाँ पर विलय क्या है बताइए, विलय क्या है, तो कहेंगे कि विलय क्या है, कहेंगे कि 20 ग्राम है, ठीक है। और यहाँ पर विलयन की मात्रा, तो विलयन क्या बनेगा, कहेंगे कि 20 ग्राम, ये विलय और विलायक को मिलाकर विलयन बनता है, यानी कि 230 और 20 कितना होगा, कहेंगे कि 250 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे क्या कर देंगे, 100 करेंगे, यानी कि इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, यानी कि 4 गुना के 8, यानी क्या होगा, कहेंगे कि 8% हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका जो 20 ग्राम की चीनी है, यानी कि विलयन में 8% क्या है, आपका चीनी है, ठीक है, विलयन में 8% क्या है, चीनी है, ठीक है। इसी तरह विलायक का भी भाई, विलायक का निकालना, बस क्या करना है, यहाँ पर विलायक की मात्रा बटे में विलयन की मात्रा गुणे 100, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं जल का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान जल का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, जल का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि विलायक का द्रव्यमान क्या कहेंगे कि 230 ग्राम विलायक का द्रव्यमान है, और भट्टे में विलयन का द्रव्यमान क्या कहेंगे कि 250 ग्राम है, ठीक है, और गुणे 100, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है,
इस जीरो से ये जीरो कट गया, 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 23 में 4 से गुणा करे से तो 4 3 12 और 4 गुना के 8 9, यानी कि 92% आ जाएगा, यानी कि 92% आ जाएगा। कितने लोग का सही हुआ है वो बताइए। या आप कन्फ्यूज एक बात पर हो रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, मैं समझ सकता हूँ आपका कन्फ्यूजन को कि आप एक बात पर कन्फ्यूज हो रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपने तो बस बता है विलय की मात्रा और विलय की मात्रा। भाई हम आपको बस एक पॉइंट ही बताएं, दूसरा पॉइंट समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर पूछते हैं विलय की मात्रा मतलब कि आपका इसमें जल कितना प्रतिशत है, तो आप जल का निकालेंगे, यानी कि 230 ग्राम जल है तो उसका निकालेंगे प्रतिशत, ठीक है। तो यही होना चाहिए, बस कुछ नहीं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आप सभी से यही आशा करता हूँ कि आपको एक शानदार तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगले टॉपिक में अगले वीडियो में बात करेंगे आयतन प्रतिशत के बारे में, ठीक है, मोलरता के बारे में, मोलरता के बारे में, ठीक है। तो आपको इतना समझ में एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।